वंदे मातरम। जिस भी राष्ट्र में यदि उसकी सेनाओं पर, उसकी फोर्सेस के ऊपर अगर राजनीति होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो राष्ट्र पतन की ओर जाएगा। और स्पेशली विशेषकर उस समय पर जब आपका दुश्मन आपके दरवाजे पर 2-3 तरफ से आप पे घात लगा के बैठा हो कि आप बस मौका दो, वो आपको अंदर से तोड़ना चाहता है क्योंकि बाहर से उसकी जीतने की दम नहीं है। तो मेरा ये आप सभी से अपील है, उन देशभक्त राजनेताओं से मेरी अपील है, मेरी अपील इस देश के यूथ से, इस देश के उन नागरिकों से है जो इस वतन से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कोई भी देशभक्त या कोई भी वर्दी वाला करता है। मैं कोई फौजी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यहां पर यार उन लोगों पर भरोसा है जिनके अंदर OLQs पाई जाती हैं, तभी तो वो ऑफिसर्स है ना। सेना का एक टॉप लेवल का जो नेतृत्व है ना, उसके खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा रचाया गया है। मुझे लगता है चाइना पाकिस्तान कंफर्म इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, आगे चल के उसका पता आपको भी चल जाएगा। आप जो भी सेना से संबंधित लोग हैं, वो उनके परिवार, ये ध्यान रखें कि आप ऐसे भी किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। आप समझदार हैं, आप अपनी रिसर्च करें। हिंदुस्तान में हमारे आज जैसा है ना, आज देश को फौज की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम द आर्म्ड फोर्सेस आल्सो नीड योर सपोर्ट, द सपोर्ट ऑफ द कंट्रीमैन। वो वहां पर इसलिए नहीं खड़ा होता है फौजी यार, किसी पार्टी के लिए नहीं, कि बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, जेडीयू के लिए, आम आदमी के लिए, वो इसलिए नहीं खड़ा होता है। वो वहां इसलिए खड़ा है कि उसको एक आम आदमी से बहुत ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत है। मैं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनता हूं जो ऑलरेडी चलाया जा रहा है 10 चैनल पर। 5 पक्ष में बोलेंगे, 5 विपक्ष में बोलेंगे। अब फौजियों के पक्ष में क्यों नहीं बात हो रही है? हिंदुस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेस है, इस मुद्दे को देखना कोई बताएगा भी नहीं। ट्रेंडिंग तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां 2 फड़ बढ़ जाते हैं। एक कहेंगे ये पार्टी गलत, दूसरा कहेगा वो पार्टी सही। मैं सिर्फ एक सीधी सी बात करता हूं, यार फौज को राजनीति से दूर रखो। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, उसके अलावा तुम्हें जिस पे राजनीति करना, जो लोग इसको धंधा समझ के गए हैं, वो धंधे की तरीके से करें। अपनी ऐसी तैसी कराएं, हमें खंड भरनी पड़ता है। मैटर ये करता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, यार फौजियों को तो जरा इससे दूर रखो। कोई भी हो, अगर उसने हमारी शहादतों पर राजनीति की है, मैं नंगा करूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को। ध्यान रखना ये बात, मेरे लिए वतन से पहले ना कुछ था, ना है और ना रहेगा। अब आप पे जिम्मेदारी आती है। क्या आप इस फेक प्रोपेगेंडा या जो भी ऐसे प्रोपेगेंडा है जो भारत की सेनाओं के अंदर एक ऐसी फड़ बांटने की काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि राष्ट्र पतन की ओर जाए। अब जिम्मेदारी आपकी है कि समझदारी से साथ दें। जैसा देश को सेना की जरूरत है ना, वैसे ही आज सेनाओं को आपके समर्थन की जरूरत है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग, भारत माता की जय। 13 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, क्योंकि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने युद्ध स्टार्ट किया था और 16 दिसंबर को हम लोगों ने जनरल नियाजी से आत्मसमर्पण करवा लिया। और आत्मसमर्पण आप देखना चाहेंगे जनरल नियाजी का। जनरल नियाजी इन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण साइन किया, और साइन करने के बाद बांग्लादेश के ढाका रेस कोर्स में इन्होंने साइन किया, और इनकी आंखों में आंसू था। एक देश के सेनापति के लिए इससे शर्म की बात क्या है, जो गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड करा दिया। गिनीज बुक में कैसे? देखिए, पाकिस्तान के लोग हम चाइना के वीडियो बनाए थे, उस पर कमेंट कर रहे थे कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। देखो, बांग्लादेश तुम्हारी बहादुरी का जीता जागता उदाहरण है। तुम्हारे यहाँ का 93,000 फौज, सोचिए 93,000 सैनिक पूरी दुनिया में आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया। ये 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देख लीजिए, ये अपना बंदूक फेंक दिए, अपने स्टार नोच के उतार दिया कि भैया हम लीजिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बेल्ट उतार के दे दिया, अब चलिए जहां ले जा रहे हैं, जितना लाठी मारना है हमारी, आत्मसमर्पण। ये वही पाकिस्तान है, याद रखिए। आप याद कीजिए, हमारे 120 सैनिकों ने आपको धूल चटा दिया था लोंगेवाला में। केवल 2 सैनिक मरे थे लोंगेवाला में, और पूरी की पूरी आपको भगा दिया था 4 दिसंबर को ही। और आप याद कीजिए, बहुत बहादुर बनते हैं ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहां से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने? तो ये है, गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। और इस सरेंडर के बाद बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी थी, उसके चेहरे पर यह मुस्कान थी कि बांग्लादेश अब स्वतंत्र हो गया। ढाका इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था
ढाका स्वतंत्र राजधानी है स्वतंत्र बांग्लादेश की। ये खुशी थी बांग्लादेशियों के चेहरे पर, जिनकी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई थी उन्हीं देश के फौजियों के द्वारा। इस युद्ध के बाद अगर भारत चाहता तो भारत पाकिस्तान के पश्चिमी भाग को भी कब्जा कर लेता, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हराए ही थे। उनके 93,000 फौज तो हम लोग जिंदा पकड़ लिए थे। हम उन्हीं को कह देते बंदूक लगा के कि कश्मीर खाली करो, हमारा यहाँ से वापस जाओ। लेकिन बावजूद हमने इंसानियत दिखाई थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका बदला पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पता है? 26/11 हम संसद भवन पर अटैक, तो कभी अमृतसर में अटैक, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट, कभी 26/11 का हमला, ये सब हुआ। हम चाहते तो उस वक्त भी जीत सकते थे। ये पाकिस्तान वाले आप जो कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, भारतीय सेना हमारा क्या कर सकती है, तो भारतीय सेना की रहमो करम पर आप लोग जिंदा थे, वरना 1972 में ये जो सेना थी ना 71 में, आप लोग को कहीं का नहीं छोड़ती। आप हिंदुस्तान के व्यूवर्स आप लोगों से भी कहते हैं कि एक लाइक तो बनता है इस सैनिकों के, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आज एक लाइक बनता है हमारे इन वीर सिपाहियों के लिए जो आज भी सेना के लिए डटे हुए हैं। और ये पाकिस्तान इस पर कमेंट करते हैं। हम आप भारतीयों से कहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर करना है आप शेयर कीजिए, ताकि आपके बच्चों तक को ये पता चल सके कि हमारे सैनिक कितने बहादुरी हैं, कितने बहादुरी से लड़े थे हमारे सैनिक, कितने बहादुर हैं। और इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचे और वहां का बच्चा इस वीडियो को देखे, ताकि उनके अंदर भारतीय सेना का जो डर है वो बैठे। ये डर जरूरी है उनके अंदर, ये डर उनकी हड्डियों तक जाना चाहिए। और हाँ, कोई भी देश के हो, हर देश को अपने सैनिकों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताएं, हम अपने सैनिकों की वीर गाथा बताएं जो A to Z अक्षरशः सही चीजें हैं। समझ में आया? आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए आप लोग भारत माता की जय। ये वीडियो आप संभाल के रखिएगा, अपनी पीढ़ियों को दिखाइएगा कि हमारी सेना कितनी बहादुर थी। एक सैल्यूट हम अपने वीर जवानों के लिए। जय हिंद। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऊपर वाले ने हमें हिंदुस्तानी बनाया। आई प्राउड टू बी इंडियन।